हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा बोट नेक पर गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, इसकी जो लंबाई ली है मैंने यहाँ पर ली है 4 इंच और चौड़ाई हमें 3.5 इंच लेनी है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने गोलाई दी है। अब इस गोलाई देने के बाद यहाँ से मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ से नीचे 2 इंच लिया है। अब इस 2 इंच को हम दूसरी साइड से भी हमें 2 इंच लेना है। देखिए, इस तरीके से हम नाप लेंगे और यहाँ से भी हमें 2 इंच लेना है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है। और यहाँ से हमने जो नेक बनाया था उसको हमें यहाँ से आधा से पौन इंच बाहर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, बुकरम। तो यहाँ से मैं बुकरम पे गला बना रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ से हमें बाहर वाला जो हमारा निशान था वहाँ पे कटिंग करनी है पहले। अब ये हमारा इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो बोट नेक में ना चौड़ाई 3.5 इंच से कम हमें नहीं रखनी होती है, 3.5 ही रखनी होती है। और लंबाई 4.5 से ज़्यादा नहीं रख सकते हम इसमें, वरना इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने ये नेक कटिंग किया है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है छोटा सा। इस टुकड़े के ऊपर हमें अच्छे से इस गले को सेट करना है। इस गले को हम यहाँ पे सेट करते हुए रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको गला सेट कर लेना है। और आप चाहें तो इसमें सेफ्टी पिन भी आती हैं लगाने की। इस तरीके से अगर आप थोड़े बिगनर्स हो तो आप इसमें पिंस वगैरह ले लीजिए, या आप एक काम भी कर सकते हो, इस पे आप पहले सुई धागा से कच्चा कर लीजिए, उसके बाद आप इसको मशीन से कर लेना इस पर स्टिचिंग। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और सिलाई ना हमें यहाँ पे बुकरम के चारों साइड बाहर लगानी है, अंदर की तरफ ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है। आप पेस्टिंग पेपर आता है इसी तरह का बुकरम चिपकाने वाली, जो प्रेस से पेस्ट हो जाती है फैब्रिक के ऊपर, अब उसका भी यूज़ कर सकते हो इसमें। उससे बस ये वाली सिलाई जो मैंने लगाई है, ये सिलाई लगाने से बच जाते हो, ये सिलाई नहीं लगानी पड़ती है। बट अगर आप बिना पेस्टिंग वाली बुकरम यूज़ कर रहे हो तो आपको इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इस सिलाई को लगाने के बाद करीब आधा से पौन इंच फैब्रिक हमें इस तरह से छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक कटिंग करना है। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। और ये जो फैब्रिक हम फोल्ड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए, मेरे चैनल पर आपको सूट, सलवार, पैंट, लेडीज़ कपड़ों की सभी कपड़ों की कटिंग एंड स्टिचिंग मिलेगी। आपको अगर और कुछ लेडीज़ सलवार या फिर पैंट वगैरह की या सूट की कटिंग देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे इसी चैनल पर, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। और बैग वगैरह बनाती हूँ मैं, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। जैसे सब बाज़ार से सब्जियाँ वगैरह लाते हैं उसके लिए बैग बनाते हैं या हैंड बैग बनाते हैं, सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं जहाँ पे कॉर्नर बने हैं इसके कोनों में। तो इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक है अच्छे से यहाँ पे इस पर स्टिचिंग लग जाती है। अब इसी तरीके से पूरे पे हमें यहाँ पर लगा लेनी है सिलाई लास्ट तक। तो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको हम स्टिच करेंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर देंगे। तो कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप इस वाले फैब्रिक को कटिंग क्यों कर देते हो मैम। तो मैं इसलिए इस वाले फैब्रिक को कटिंग करती हूँ क्योंकि जब हम नेक को मेन फैब्रिक के ऊपर जोड़ते हैं ना, तो ये थोड़ा गला उठा हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होती है इसमें। कुल मिला के इसमें झोल नहीं आता है, जो झोल आ जाता है। तो देखिए, अब इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे यहाँ पर इसको पकड़कर। और इसका सेंटर निकालने के बाद हम मेन फैब्रिक का भी सेंटर निकालेंगे कुछ इस तरीके से ही। तो चलिए चलते हैं हमारे मेन फैब्रिक की तरफ। तो अब इस तरीके से ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें एक बो वाला जो डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लावर बनता है, बैक में वो भी बनाया था, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। आज मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ फ्रंट नेक की। बैक नेक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही आसानी से बनने वाला नेक डिज़ाइन मैंने बनाया है। अब यहाँ पे इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। सेंटर निकालने के बाद हमने इसका जो सेंटर निकाला था, सेंटर के ऊपर इसको हम रख लेंगे और बीच में एक स्टिचिंग लगा देंगे। ये हम देख लेंगे, यहाँ पर हमारा जो नेक है वो तिरछा नहीं जाना चाहिए, एक साइड को नहीं जाना चाहिए। अब इस तरीके से हमने स्टिचिंग लगा दी है। इसको यहाँ से हम निकालेंगे और इसको हम बुकरम के साइड में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, हमारी जो सिलाई है, जिस शेप में भी हमारा नेक है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। बट हमारा जो सुई धागा है वो हमारी सिलाई जो है इस बुकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से हमें लगानी है। इस तरीके से एकदम बराबर से लगाते हुए
इसी तरह से पूरे नेक पे हमें स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी कच्चा कर लीजिए पहले अगर आप बिगनर्स हो, लेकिन अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं निशान लगा के दिखा दूँगी एक बार। आधा इंच कपड़ा हमें छोड़ना है इस तरह से। जिस भी शेप में आपका नेक हो इसी तरीके से हमें यही सेम पैटर्न इसमें हमें यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, इसीलिए हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हैं ताकि हमारी जो सिलाई हमने लगाई है वो खुले ना। अब यहाँ से इस फैब्रिक को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे, सिलाई ना कटे इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब ये कट लगाने के बाद हमें ये नेक पलटना है बैक साइड में। और जब हम गला जोड़ते हैं ना व्यूअर्स, इसको हमें सीधी साइड में रखना होता है नेक को, और बुकरम वाली साइड ऊपर करनी होती है। अब इसको हम उल्टी साइड यानी कि बैक साइड में पलट देंगे और इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें इस पूरे नेक में सिलाई लगानी है। तो इस तरह के जो नेक डिज़ाइन होते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से इसका हम जो पैटर्न है इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और अच्छे से इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको और भी कोई नेक डिज़ाइन सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियो विज़िट कर सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब इसके बीच में ना मैं मोती का डिज़ाइन बनाऊँगी, अभी मैंने बनाया नहीं था बट इतना ही दिखाया है। थैंक यू।